मैं इमदाद सुमरो भौचाल मचा हुआ एक फैसले से, फैसला है गैर शरई निकाह का। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को 7 साल सजाएं हुई, तो उसके बाद पूरी सोसाइटी के अंदर, पूरे मुआशरे में एक तहलका मचा हुआ है कि क्या इस तरह भी मुमकिन था, ये फैसला भी आ सकता था। मैंने दिन के व्लॉग में जब फैसला आया था तो फौरन वीडियो करके आपको उसके मुतालिक आगाह कर दिया था, लेकिन अब उसके बाद दिन भर जो कुछ होता रहा वो आपके सामने रखना मकसूद है। वजह यह है कि ये जो फैसला है, ये फैसला सोसाइटी के अंदर इसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जा रहा। अदालत का फैसला है, अदालत के फैसले पर अमल दरामद भी होगा, लेकिन अदालत के फैसले के ऊपर फेयर कमेंट करना, तनकीद करना सबका हक है। और फैसला क्या है कि जी इमरान खान और बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह किया, गैर शरई निकाह था, लिहाजा गैर शरई निकाह करने पर, और फिर वो जो इस्तिगासा जिनका था, जो फरियादी थे जिन्होंने जंजीर अदल हिलाई थी, उस अपना मानिका, अपना हावर मानिका साहब, उन्होंने साबित कर दिया कि निकाह जो है वो शरई नहीं था, नाजायज तौर पर ये रह रहे थे। लिहाजा 7 साल सजा इमरान खान साहब को और उनकी, अब हम क्या कहेंगे, एहलिया तो नहीं कह सकते। सवाल यह भी है ना कि अब जब अदालत ने कह दिया कि निकाह गैर शरई था, और फिर जो दूसरा निकाह जो कहा जा रहा था कि जी फरवरी में फिर निकाह करवाया गया, उस निकाह का कहीं वजूद नहीं नजर आया, तो उसके बाद हम क्या कहेंगे। सवाल सबसे बड़ा जो उठाया जा रहा है वो ये है कि अब बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान की एहलिया कहलाएंगी, साबका एहलिया कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, क्योंकि रिश्ता तो लीगली कहा गया, शरई तौर पर और कानूनी तौर पर रिश्ता तो दोनों का बना ही नहीं था। तो इमरान खान को और बुशरा बीबी को अब हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान को और उनकी मुर्शिद बुशरा बीबी को 7 साल कैद, और फिर जो जज साहब हैं, सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह साहब, उन्होंने दोनों को 5 लाख जुर्माने का हुक्म दिया है, सुनाया है, फैसला आ गया। और फैसले के बाद जैसे मैं कह रहा हूं कि एक भूचाल सा मचा हुआ है। अब यहां पर कई सवाल है। पहले तो ये चीज नजर आ रही है ना, कुछ चीजें होती हैं जो जिसका की रीजन ढूंढने की कोशिश की जाती है, देखा जाता है कि रीजन क्या है। ये तो बिल्कुल अपना दीवार पर लिखा हुआ है कि क्या हो रहा है। इमरान खान का किरदार, ना सियासी किरदार इमरान खान साहब का कभी अच्छा रहा है, उससे पहले बतौर क्रिकेट के कप्तान के उनका किरदार कभी अच्छा नहीं रहा। एक वर्ल्ड कप हाथ आ गया, लेकिन साजिशी इंसान रहे हमेशा। इमरान खान एक प्ले बॉय रहे। इमरान खान माली तौर पर भी किसी सूरत साफ शफाफ आदमी नहीं है। बतौर इंसान, जो इंसान क्राइटेरिया क्या होता है हमारे नजदीक इंसान, कि बंदा अपने माँ बाप का ख्याल रखे, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखे, अपने यारों दोस्तों के साथ जो ताल्लुक बनाए वो निभाए, और फिर जिसने कभी एहसान किया हो वो अगर ज्यादती भी कर जाए ना, तो कम से कम एहसान की वजह से उससे बदला ना ले। यहां उलट इमरान खान साहब का मामला, इमरान खान साहब जो है वो अपने मोहसिनों को सबसे ज्यादा सताने वाले, उनके ऊपर जुल्म ढाने वाले, मतलब जहांगीर तरीन से बड़ा मोहसिन मेरा ख्याल है कौन होगा, इमरान खान साहब का। और नई मुल्क से बड़ा दोस्त इमरान खान का कौन होगा। जहांगीर तरीन को इमरान खान ने इंतकाम का निशाना बनाया, तरीन साहब की अहलिया, बच्चों के ऊपर, बेटियों के ऊपर मुकदमात करवाए, और ऑर्डर देते थे कि जी मैं इनको हर सूरत गिरफ्तार जेल में देखना चाहता हूं। और जो नई मुल्क साहब है, नई मुल्क साहब जब कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे, और वो जो सरकारी रिहायशगाह उनकी थी, आखिरी दिनों में उनको वहां से निकाला गया, और फिर इमरान खान साहब उनके इंतकाल के बाद उनकी अयादत कर, उनके बच्चों के साथ ताजियत करने नहीं गए, उनको वजीर आजम हाउस बुला लिया था। तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब का किरदार कहीं भी किसी भी क्राइटेरिया में कोई अच्छा नहीं रहा, और हम नाकिद हैं। लेकिन ये वाला मुकदमा जो है ना, गैर शरई निकाह वाला, और मैंने कहा कि दीवार पे लिखा है कि साइफर में सजा, साइफर ओपिनियन छठ केस था, सजा होनी थी, हो गई। तोशाखाना में सजा, ओपिनियन छठ केस था, सजा होनी थी, हो गई। ये वाला मामला जो है, जो हैट्रिक हुई है,
ये हैट्रिक ने वो जो चीजें थोड़ी सी ढकी छुपी थी, पर्दे के पीछे थी, वो उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि नहीं, यहां पर कोई ना कोई हिसाब किताब लिया जा रहा है। दायरा अदालत का फैसला है, हम इतना ही कह सकते हैं इस पर। लेकिन अब इस फैसले के असरात देखें हमारे यहां और दुनिया जहान में। जो फैमिली लॉज के तहत मुकदमात आते हैं, अलहदगी के मुकदमात होते हैं, तलाक के मुकदमात होते हैं, खुला के मुकदमात होते हैं, बच्चों की हवालगी के मुकदमात होते हैं। मर्द ज्यादातर अपनी औरतों के ऊपर बदचलनी का इल्जाम लगाते रहते हैं। अगर वो तलाक का मामला आता है तो मर्द कहता है देखें जी ये तो ऐसी वैसी इसलिए तलाक मांग रही है, खुला मांग रही है। हालांकि ज्यादातर औरत बेचारी पिसी हुई होती है। तो ऐसी सोसाइटी में जब ये वाली सजा हो गई गैर शरई निकाह की, तो अब ऐसे मुकदमात की लग जाएगी भरमार। बड़ी पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने एतराफ किया हुआ है। उनके जो थे वो क्या नाम है, निकाह खां, मुफ्ती सईद, फिर गवाह ओन चौधरी, फिर खावर माने का, इन सब ने और गवाहियां दी हैं। लेकिन मैक्सिमम सजा जो है वो 7 साल, वो मैक्सिमम सजा ही सुना दी गई। तो मतलब ये चीज समझ नहीं आ रही कि भाई ये इसमें मतलब मैं, क्योंकि कुछ मामला ज़ाहिर शरई भी हैं, लेकिन ये मामला जो सजा शरई मामले से जरा हटके मामला मुझे ज़ाहिर लग रहा है सीधा सीधा। असल चीज ये है, मैंने पहले भी बात की थी, वो ये थी कि जी इमरान खान का जो बुत बनाने वालों ने जिस तरह बुत बनाया था ना, उस तरह उसको तोड़ रहे हैं। बनाने में वक्त ज्यादा लगा था, तोड़ने में वो जल्दबाजी कर रहे हैं कि ये बदकिरदार आदमी है, ये मुहिब वतन भी नहीं है, ये कौमी राज फाश करता है, ये करप्ट आदमी है माली तौर पर, और ये जो रियासत मदीना करता फिर रहा है, इसका किरदार ये है कि शरई जो लवाजमात हैं, शरई जो पाबंदियां हैं, उनकी भी वो जो है वो ख्याल नहीं रखता, उनको भी मलहूज खातिर नहीं रखता। तो मुझे मेरे नज़दीक ये जो चीज़ है, इसके बाद जो कुछ होगा वो अपना सोच कर मैं डर रहा हूं कि पता नहीं अदालतों में किस किस तरह के मुकदमात आएंगे। अच्छा, अब इस पर ज़ाहिर रिएक्शन सबसे पहला बनता था बुशरा बीबी का और इमरान खान साहब का। और इमरान खान साहब ने तो पहले ही कहा हुआ है कि जी मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा तो बुशरा को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, बुशरा बीबी का किरदार भी, माजरत के साथ मैं किसी की किरदार कशी यहां पर या किरदार कुशी करने नहीं बैठा हुआ, क्योंकि फैसला आ गया हुआ, इसका यह मतलब नहीं है कोई हम इन दोनों को पाक दामन साबित करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल सिनेरियो को सामने रख के इन फैसलों को देख रहा हूं। इंतखाबात हो रहे हैं, इंतखाबात से पहले कुछ इस तरह का हो रहा है ये सारा कुछ। बुशरा बीबी वो उन्होंने, हर किसी को हक होता है, उन्होंने शादी कर ली अपना पहला शोहर छोड़कर। वो दादी नानी थी, उनका राइट है, उन्होंने कर ली शादी। मतलब कोई दादा नाना मर्द ही शादियां करता फिरे? हमारे यहाँ तो ऐसा है ना कि जब पोते पोती की उम्र की शादी होती है तो हमारे यहाँ मर्द कहते हैं जी मेरी भी शादी करवाओ। बुशरा बीबी ने, मतलब मुर्शिद हमेशा मुरीदनियों से शादी करते हैं। ये पहली बार था कि मुर्शिद ने मुरीद से शादी की, यानी मुर्शिद खातून है और मुरीद मर्द है, वो शादी हुई है। तो जरा थोड़ा सा उलट हुआ है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ये अचंभे का मामला है। लेकिन बुशरा बीबी ये कह रही है, उनका रिएक्शन ये है, वो ये कहती है कि ये गैरत और बेगैरती की जंग है, फैसला अवाम ने करना है। अदालत का मामला कुरान मजीद में वाज़ेह है। इद्दत का मामला कुरान अदालत में ना साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू जब फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त, इद्दत का मामला कुरान मजीद में वाज़ेह है। मेरे रब ने कुरान पाक में इद्दत से मुतल्लिक पहले ही बता दिया है। आज का फैसला डैश, वो एक कुछ और कह रही है जज साहब के लिए, मैं ये नहीं कह सकता। और फिर वही बात कि गैरत और बेगैरती की जंग है, फैसला अवाम ने करना है। इमरान खान साहब ने जो बात की है, ये वही बात है जो 2-3 दिन से मैं कर रहा हूं। इमरान खान साहब को पता है कि उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने किस, अच्छा बंदा ना, ये एक चीज पर ना मेरा यकीन हो चला है
कि भाई एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, लोगों के साथ जो कुछ करोगे वो भरोगे, और सूद समेत। इमरान खान साहब ने जो अन्नी डाली हुई थी ना, अन्नी, एक एक हिसाब दे रहा है 1000 गुना सूद से। यानी 1% सूद भी नहीं, 2% सूद भी नहीं, 100% सूद भी नहीं, 1000% सूद इमरान खान साहब भर रहे हैं। जितना अपने सियासी मुखालफिन की किरदार कशी की, जितना बदनाम किया, उनके चेहरे बिगाड़ने की कोशिश की, उनकी औरतों पर बातें की, बड़ा कुछ किया। आपको याद होगा मरियम नवाज के लिए कहा था कि मरियम मेरा नाम इतनी बार नाम ना लो कि अपनी सफदर माइंड ना कर जाए। तो क्या था ये जुमला? तो बहरहाल इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी इद्दत केस मुझे जलील करने के लिए बनाया गया, और मैं पूरी कोशिश और इसमें पूरी कोशिश की गई है कि मुझे जलील किया जाए। मैं आज भी कहता हूं, ना डील की और ना करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन कभी डील नहीं करूंगा। वो ये कह रहे हैं कि जी मैं डील नहीं करूंगा। अगर मामला इमरान खान को जलील करने का है तो फिर इससे भी बड़ा मुकदमा इमरान खान का है, वो टेरियन वाला। वो बैरिस्टर अपना साहब है हसनैन चौधरी साहब, उन्होंने एक आम शहरी है साजिद, उनकी पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है पड़ी हुई टेरियन वाले मामले पर। वो भी फैसला हुआ नहीं उसका, वो भी दरखास्त, वो पिटीशन पड़ी हुई है। अगर मामला बदनाम करने का है तो फिर हो सकता है इलेक्शन के फौरन बाद वो मामला भी लग जाए, क्योंकि अब अभी और मामला भी, जैसे मैंने पहले व्लॉग में बताया था ना कि 9 मई का मामला भी है, फिर 190 बिलियन पाउंड का भी है, इलेक्शन कमीशन की तौहीन का मामला भी है। मामला तो भी बहुत आने हैं। आगे चलकर खान साहब कहते हैं गैर शरई निकाह, मुझे तोशाखाना केस में सजा दी गई, आज तक किसी को ना दी गई, जबकि इद्दत केस मुझे जलील करने के लिए बनाया गया और इसमें पूरी कोशिश की गई कि मुझे जलील किया जाए। 200 केसेस बनाए गए मेरे ऊपर, किसी के खिलाफ इतने केसेस नहीं बनाए गए। मैं आज कहता हूं कि डील नहीं करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन कभी डील नहीं करूंगा। अच्छा, ये भी ना भड़क है वही, क्योंकि चंद दिन पहले कह रहा था कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। तो जब मुज़ाकरात के लिए आप तैयार होते हैं तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कोई मामला तय करना चाह रहे हैं। तो उस तरफ इमरान खान साहब जो है वो तैयारी पकड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन जाहिर है अब फिलहाल इमरान खान साहब को इंतजार है 9 फरवरी का। 8 फरवरी को पोलिंग होगी, 9 फरवरी को सारे रिजल्ट आ जाएंगे। अगर तो इमरान खान साहब को, जो मैंने बात की थी ना कि इमरान खान साहब को नजर आ गया कि जी नवाज शरीफ की हुकूमत आ रही है, तो फिर इमरान खान साहब डीलें क्या, सब मदर ऑफ डील्स करेंगे, मदर ऑफ ऑल डील्स इमरान खान साहब करेंगे, चले जाएंगे जेल से बाहर जाने के लिए, जो करना पड़ा वो करेंगे, डटे नहीं रहेंगे। अगर उनका वोटर कम निकलता है, वोट उनका कास्ट नहीं होता, उनको सीटें कम मिलती हैं और उनको नजर आता है कि अगले 5 साल मजीद उनको जेल में काटने पड़ सकते हैं, और पता नहीं कब हालात बदले, पता नहीं कब ऊपर कोई और बदले, चीफ जस्टिस बदलेंगे, फिर आर्मी चीफ बदलेंगे, फिर पॉलिसीज बदलेंगी, तो उसका इंतजार वो कब तक करेंगे? फिर कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। चलो, कहा नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नायल किया, JIT बनी, लेकिन सब केसेस खत्म कर दिए। अब जाहिर है भाई मसला ये है कि कल नवाज शरीफ निशाने पर थे, आज आप निशाने पर हो। अब इमरान खान साहब पर जब मैं सारी चीजें कर रहा था कि जी मैंने अब इस पर रिएक्शन और जो इसके असरात हैं उस पर बात करूं, तो मैं अचानक मेरे जहन में आया, तस्वीर आई, मैं देख रहा था सदर आरिफ अलवी साहब की वेबसाइट देख रहा था। अलवी साहब किधर है इस सारे मामले में? इमरान खान साहब को तोशाखाना में सजा हुई, इमरान खान को साइफर में सजा हुई, बमा अहलो-अयाल सजा कहते हैं ना इसको, तोशाखाना में बीवी जो थी, अब पता नहीं बीवी है कि नहीं, ये स्टेटस बड़ा, अभी इस पर मुफ्तियान बताएंगे कि स्टेटस या जो अपना माहिरीन इस शरई कवानीन के या फैमिली लॉज के, वो बताएंगे कि अब स्टेटस क्या है। तो इमरान खान साहब को और उस वक्त जो उनकी बीवी कहलाती थी बुशरा बीवी, उनको सजा हो गई 14-14 साल। साइफर में इमरान खान साहब को और उनके नायब शाहमूद कुरैशी को 10 साल सजा हो गई, मजबूरी तौर पर 24 साल, और उसको शाहमूद कुरैशी साहब को 20 साल। लेकिन आरिफ अलवी कहीं चिल्ल करके बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी
असी हुण उड़ जाना दिन रह गए थोड़े वाली सूरत हाल है ना अलवी साहब की भी। ऐवान सदर की दरो दीवार को वो यही कहते होंगे, क्योंकि इलेक्शन हो जाएंगे चंद दिन बाद 8 फरवरी को, और इलेक्शन के बाद फिर कुछ दिनों के बाद हुकूमत बन जाएगी और फिर इंतखाबात होंगे सदर के। तो अलवी साहब ने भी मार्च का सूरज शायद ही देखना हो ऐवान सदर में, मार्च से पहले पहले वो भी रुखसत हो जाएंगे। लेकिन चुप है, गायब है। जब इतने कम दिन हैं, जब आपका चलचलाव है, जब आपने फरवरी या मार्च का सूरज नहीं देखना है ऐवान सदर में, तो कम से कम आप अपने लीडर के लिए चंद अल्फाज ही बोल लो, उनके जो सजाएं हो रही हैं उन पर ही कोई बात कर लो, या उनके लिए कोई और कोशिश ही कर लो। लेकिन अलवी साहब चिल कर रहे हैं, मोजों में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।